चलिए इसी बीच अब रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। सुकमा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा को ईडी का समन। कवासी के बेटे हरीश लखमा को भी समन जारी किया गया है, जहां ईडी के समक्ष दोनों को पेश होना पड़ेगा। 28 दिसंबर को ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी, जहां सुकमा रायपुर के ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि लखमा समेत उनके करीबियों के ठिकानों पर भी यहां पर रेड डाली गई थी, जहां रायपुर स्थित आवास से कई अहम सबूत भी ईडी की टीम को मिले हैं। तो काफी ज्यादा चर्चित है शराब घोटाला। अगर कांग्रेस की सरकार की बात कर ली जाए तो देखिए, जब 2018 के दौरान कांग्रेस की सरकार थी तो 2500 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला सामने आया था। ऐसा आरोप लगा था, जिसके तहत कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही थी। और इसी दौरान आपको बता दें कि कवासी लखमा के घर पर भी छापामार कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद लखमा का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, कई सारी बातें कही थी और ये कहा था कि हम तो अनपढ़ हैं और अधिकारी जहां बोलते थे वहां पर साइन कर देते थे। आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार में कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे, उसके बाद से ही ईडी ने लगातार दबिश दी है और इसी के तहत अब कवासी लखमा और उनके बेटे के घर पर समन जारी कर दिया गया है। और साथ ही सिर्फ उनके घर पर नहीं बल्कि कई ऐसे ठिकाने हैं और उनके जो करीबियों के ठिकाने हैं वहां पर भी यहां पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। तो देखिए 28 दिसंबर को ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी। सुकमा और रायपुर के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई थी और अब यहां पर बता दें कि कवासी लखमा के घर पर समन जारी कर दिया गया है। चलिए इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शिखर जुड़ चुके हैं। शिखर, लगातार हम देख रहे हैं, देखिए शराब घोटाला जिसने कांग्रेस की नाक में दम कर दिया है और अब ये कहा जा सकता है कि ईडी के समन के बाद में कहीं ना कहीं कवासी लखमा, उनके पूरे परिवार की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती नजर आ सकती है। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले का मुद्दा लगातार उठ रहा था। इस मामले में लगातार कार्रवाइयां देखने को मिली थी। ईडी अब तक कई बड़े लोगों पर कार्रवाई कर चुकी थी और जिस तरह से पूरी कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद 28 तारीख को ईडी ने प्रदेश के अलग अलग जगहों में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें रायपुर, धमतरी और सुकमा में कार्रवाई की, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के ठिकानों पर दबिश दी गई थी। तमाम जो दस्तावेज हैं वो खंगाले गए थे और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के साथ ही उनके बेटे हरीश कवासी के मोबाइल जब्त कर ईडी अपने साथ ले गई थी। हालांकि ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि तमाम जो आय के साधन थे उसकी जानकारी ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मांगी थी और इसके लिए कवासी लखमा ने समय मांगा था और समय के आधार पर ही अब समन जारी किया गया है। 2 तारीख तक ईडी के दफ्तर में कवासी लखमा और हरीश कवासी को जो है प्रस्तुत होना पड़ेगा और उसी को लेकर समन जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरह से शराब घोटाले का जिक्र प्रदेश भर में किया जा रहा था, उन शराब घोटालों में अब तक कई अधिकारियों के साथ ही कई नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में कहा जा रहा था कि जल्द ही पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर भी कार्रवाई हो सकती है। और इसी के तहत 28 तारीख को जब कार्रवाई हुई तो उनकी जांच की गई है और जांच के बाद जो समन जारी किया गया है, 2 तारीख तक कवासी लखमा को अब ईडी के दफ्तर में पेश होना पड़ेगा, जहां तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी और जांच के बाद कई विषयों को लेकर पूछताछ भी उनसे की जा सकती है। जी बिल्कुल शिखर, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कवासी लखमा 2 तारीख तक ईडी के दफ्तर में पेश होते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।